गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेडसेल इंडिया हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। हमने आगे के वीडियो में प्रादेशिक असमानता पढ़ी। अब हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास के बारे में पढ़ेंगे। विश्व के अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत ने अंतिम आधी सदी में टेक्नोलॉजी के विकास के क्षेत्र में जो सिद्धियां प्राप्त की हैं वह अति विकसित देशों की बराबरी कर सकने जैसी हैं, ऐसा कह सकते हैं। मर्यादित और अल्प साधन साक्षरता की कम मात्रा के परिप्रेक्ष्य में भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का विकास उल्लेखनीय माना जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत का नेतृत्व करने वाला महान अनुभवों और विविध विद्वानों वैज्ञानिक जैसे कि डॉक्टर होम्बीबा, डॉक्टर राजा रमणा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सी.वी. रामन तथा इंजीनियर क्षेत्र के सर एम विश्वेश्वरैया, श्याम पित्रोड़ा, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे तथा मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट को सफल बनाने इसरी धनन तथा ऐसे अन्य वैज्ञानिक, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट आदि का योगदान उल्लेखनीय माने जाते हैं। ऐसे प्रवृत्ति की संस्था जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो तथा फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी सहित अनेक संस्थाएं गिनी जा सकती हैं। भारतीय महिलाओं को भी इन क्षेत्रों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। निम्नलिखित हैं, जैसे कि देखेंगे विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान। क्रमशः दिया हुआ नाम और क्षेत्र बताएं इसमें। क्रम नंबर 1 जानकी अम्मा वनस्पति शास्त्र। क्रम नंबर 2 असीमा चौधरी रसायन शास्त्र। क्रम नंबर 3 डॉक्टर इंदिरा आहूजा चिकित्सा विज्ञान। क्रम नंबर 4 शकुंतला देवी गणित शास्त्र में मानव संकरण। क्रम नंबर 5 कल्पना चावला अवकाश क्षेत्र। क्रम नंबर 6 सुनीता विलियम्स अवकाश क्षेत्र। इनके अतिरिक्त विविध क्षेत्रों में महिलाओं का भूतपूर्व योगदान रहा है। इन्होंने राष्ट्रीय विकास में उल्लेखनीय योगदान भी दिया है। स्वतंत्रता के समय अनाज के लिए परावलंबी रहने वाले अपने देश में आज़ादी के बाद जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने पर भी कृषि क्षेत्र में हुई हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप अनाज का उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्वावलंबन महत्वपूर्ण सिद्ध मानी जाती है। बहुलक्ष्य बांध बनाने के लिए जलाशय, नहर, जल संचय के अतिरिक्त कृषि वैज्ञानिक और कृषि क्षेत्र में कार्यरत टेक्नोलॉजी का उपयोग तथा कृषि यूनिवर्सिटी की स्थापना होने से सतत होने वाले संशोधन का भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परमाणु विज्ञान और टेक्नोलॉजी का शांतिमय उपयोग करने के लिए संशोधन संस्थाएं और प्रयोगशालाओं का उल्लेख करना पड़ेगा। भाभा परमाणु के संशोधन उपरांत वैज्ञानिकों, इंजीनियर और टेक्नोक्रेटों के संयुक्त पुरुषार्थ द्वारा बनाए गए परमाणु केंद्रों द्वारा ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए हम सफल रहे। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए राजस्थान के पोखरण 2 बार किए गए अणु परीक्षण को सतत विश्व को ध्यान में लेना पड़ा। अवकाश संशोधन के क्षेत्र में भारत ने बाहरी अवकाश में उपग्रह छोड़ने के लिए विशिष्ट प्रकार के यान GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और अंत में मंगल ग्रह पर पहुंचने का अभियान तथा क्रमशः आर्यभट्ट 1965, भास्कर 1969, रोहिणी 1969 तथा PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उपग्रह छोड़ने में संपूर्ण स्वावलंबन एवं अद्वितीय उपलब्धि मानी जाती हैं। इस सिद्धि के लिए भारत की संस्था इसरो की भूमिका उल्लेखनीय रही है। इतना ही नहीं, वैश्विक कक्षा की तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में भारतीय वैज्ञानिक का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इतना ही नहीं, वैश्विक कक्षा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में भारतीय वैज्ञानिक के उल्लेखनीय योगदान देखने को मिलते हैं। संदेश व्यवहार के क्षेत्र में टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, फैक्स, ईमेल, ट्विटर और कंप्यूटर, व्हाट्सएप द्वारा भारत की विश्व के अन्य प्रगतिशील देशों की पंक्ति में आ गए हैं। प्रशासनिक तंत्र में बढ़ता उपयोग परोक्ष रूप से
पर्यावरण की रक्षा के लिए तथा कार्बन क्रेडिट देने में सफल रहा है। उद्योग, ऊर्जा, कृषि और स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग और इनमें हो रहे सतत संशोधन का विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण डिजिटल इंडिया और मेक इंडिया के नारे विश्व विख्यात बन गए हैं। समुद्र संशोधन क्षेत्र में विकसित के प्रयाण, मानव संशोधन, उत्तम उपयोग के प्रयासों, मार्गों का बंदरगाहों का विकास तथा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव जीवन के सर्वग्राही विकास के लिए हो रहे प्रयास सीमाहीन रूप संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा 21 जून का दिन विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भारत ने उज्जवल भविष्य का द्योतक है। अब हम MCQ देखेंगे बच्चों। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी वडोदरा के गायकवाड़, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी पौंडीचेरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान समय में भारतीय सदन में कितने राज्य अस्तित्व में हैं? तो ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 29। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 28। क्वेश्चन नंबर 4, ईस्वी सन 2014 में आंध्र प्रदेश में से कौन सा राज्य अलग हुआ? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य किस राज्य में से अलग हुआ? तो ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बिहार। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर में से नहीं है? तो ऑप्शन ए मणिपुरम असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा अरुणाचल, ऑप्शन सी मिजोरम नागालैंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड झारखंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड झारखंड। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय सदन में से 29 राज्यों में से एक नहीं है? तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 8, गुजरात राज्य का स्थापना दिवस कौन सा है? तो ऑप्शन ए 1 मई 1961, ऑप्शन बी 1 मई 1960, ऑप्शन सी 1 मई 1962, ऑप्शन डी 1 मई 1970। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 मई 1960। क्वेश्चन नंबर 9, भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए किस आयोग की रचना की थी? तो ऑप्शन ए कृषि आयोग, ऑप्शन बी शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी आयोजना आयोग, ऑप्शन डी कोठारी आयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी योजना आयोग। बच्चों यहाँ ये वीडियो समाप्त होता है। सभी अपनी नोटबुक में स्वाध्याय लिख देना। थैंक यू।